जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुन FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। जी हमारा लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए। फेसबुक के ऊपर जाकर सर्च करें सुन FM कश्मीर को, वहां पर आप हमारा पेज जो है सुन FM कश्मीर के पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, हमारा लाइव प्रोग्राम भी देख सकते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे कि दूसरों से मवाजना नहीं बल्कि खुद से मुकाबला करें। देखिए, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो अक्सर हम चीजों में दूसरों से कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है तो दूसरे फलां के पास ये चीज है, फलां के पास ये चीज है। अगर हम किसी का घर खूबसूरत देखते हैं या किसी को कामयाब इंसान देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसने कितनी स्ट्रगल्स की भी होती हैं, उसने अपनी किन ख्वाहिशों का गला घूंटा हुआ होता है और कितनी ख्वाहिशें मार कर जो है ना उसने ये कामयाबी हासिल की होती है। हम उसकी स्ट्रगल्स नहीं जानते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को इतना नवाज दिया है, फलां बंदे को इतनी चीज दे दी है, तो हम खुद जो है हमें बड़े मायूस हो जाते हैं कि नहीं हमारे पास ये चीज नहीं है। और हमेशा ये कहा जाता है कि आप हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखो कि जिनको अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया। जब हम ऊपर वाले लोगों को देखते हैं ना तो हम हसद का शिकार हो जाते हैं, मायूसी भर जाती है। कहीं ना कहीं पर हम बिल्कुल अपनी जिंदगी से जो है ना बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। और मायूसी गुनाह है और ये कुफर भी है कि हम गिले शिकवे हमारे हो जाते हैं अल्लाह ताला से। और जब हम अल्लाह ताला से ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, अल्लाह ताला से ज्यादा हम शुक्रगुजार अल्लाह ताला के बंदे बनेंगे तो अल्लाह ताला हमें उतना ही ज्यादा नवाजता है। देखिए, आपको अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा हुआ है ना, आप लोगों को चाहिए कि उस पर मुतमईन हो। और अल्लाह ताला से जब हम गिले शिकवे करेंगे, अल्लाह ताला आपने हमें ये चीज नहीं दी, वो चीज नहीं दी, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे मांगो मैं दूंगा। और यही बात है कि हम मांगते नहीं है, हम नादान हैं, क्योंकि इंसान हत्ता का पुतला है, टू एवरी ह्यूमन। तो हम गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। तो बजाय इसके कि हम जितना टाइम जो है वो गिले शिकवे करते हैं, मायूसी में जो टाइम गुजार देते हैं, वही टाइम अगर हम स्ट्रगल में लगाएं, वही हम अगर तरक्की की दौड़ में आगे निकले तो हम भी एक ना एक दिन जरूर कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो जो इंसान कंपैरिजन की तरफ जाते हैं तो उसके बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानात भी हैं। वो नुकसानात आपके साथ जरूर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर शेयर करूंगी। तो देखें, एक खुशी होती है, एक आपके अंदर का सुकून होता है, वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। और वो क्यों खत्म होता है? जब हम मवाजना करने लग जाते हैं। तो हमारे अंदर जो खुशी होती है, जो अल्लाह ताला ने जिन खसूसियात से हमें नवाजा होता है, जो सुकून हमारे अंदर होता है, तो हम वही टेंशन लेने लग जाते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती। देखें, हाथों की जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही तमाम लोग इक्वल नहीं होते। सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं पर जो दर्जे बने हुए लोअर, अपर और मिडिल का, तो इसमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों तो हमें भी चाहिए कि हम उतनी मेहनत करें। तो मेहनत जो है वो हर चीज में दरकार रहती है हमेशा। जब हम मेहनत करेंगे नहीं तो हम पाएंगे क्या? अब एक बच्चा है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, कहता तो वो ये कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो अगर उसके लिए मेहनत ही नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर डॉक्टर बन पाएगा? क्या वो बड़ा होकर कामयाब इंसान बन पाएगा? यकीनन नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करेगा। तो अपने काम के साथ फेयर हो, कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम के लिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सब्र रखें, इत्मीनान रखें और मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूर मेहनत रखें। जब हम कंपैरिजन की तरफ जाते हैं ना तो हमारे अंदर जो है ना लोगों के लिए बड़ा हसद होता है। आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगी। जब आपकी फैमिली में कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो कि अच्छे ग्रेड्स लेकर पास होते हैं, और कुछ फैमिलीज में बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ते नहीं हैं। अब वो एक पढ़ाई नहीं होती,
وہ باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ اسپورٹس میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ ایتھلیٹ اچھے بن جاتے ہیں, تو وہ دوسری طرف جو ہے وہ اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پیرنٹ جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے اتنے گریڈز لیے, تمہارے جو ہیں وہ گریڈز کم ہیں. تو اس سے نا ان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب جاتی ہیں اور وہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے دماغ میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ نہیں اس بچے کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں, گھر والے بھی ہیں, اس کے لوگ, معاشرے کے لوگ بھی اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے تھے کیونکہ وہ اچھے نمبر لے رہا ہوتا ہے. تو ایسے بچوں کو جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے بچوں کو. تو کوشش کریں کہ ان سب چیزوں سے ہمیں نکل کر بچوں کو اچھی ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی دیں اور موٹیویٹ قدم قدم پر کریں, کیونکہ ہر بچہ اپنے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھتا ہے, تو اسی بیس پر ان کو پرکھنے کی کوشش کریں. سو ہمارا لائیو سیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو میں اجازت چاہوں گی اپنے فیس بک کے لائیو حاضرین کے ساتھ. تو ہمیں سنتے رہیے سن FM 89.4 کی فریکوینسی پر.